नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम। स्वागत है आपका ईयर शॉट पे। ईयर शॉट न्यूज डिकोडेड सीरीज में हम आज एक और जरूरी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इससे हमारे देश के साथ संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे रहे, पाकिस्तान की हरकत क्या रही है, इस पे बहुत कुछ आपने जाना है। अब क्या बदलेगा कि वहां पे सरकार बदली है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी, वायुसेना के अधिकारी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। इनकी तारीफ करना चाहूंगा, बता दूं इनके बारे में। ये एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत शाफेकर जी हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इनकी तारीफ में मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे इन्होंने लैंडिंग की हुई है। पहली बार जगहों पे ये उतरे हैं और अपने हुनर का परिचय दिया है। देश के लिए जो जज्बा रहा है उसको दिखाया है। वो जगह दौलत बेग ओल्डी, नाओमी और फुकचा। सर गलत नहीं बता रहा मैं? सूर्यकांत जी, स्वागत है आपका। नियोमा और फुकचे। जी जी नियोमा जी और फुकचे। जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपके बारे में हमने आपके बारे में हमने अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताया। कंकन आचार्य मेरे सीनियर कुलीग इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ, उनकी पार्टी को वहां पे थोड़ा सा उदारवादी माना जाता है, उनकी पार्टी से उनके छोटे भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शहबाज शरीफ पीएम बने हैं, कुछ बदलेगा आने वाले समय में? ये जानने के लिए मैं आपको एक जरा कोड देना चाहूंगा। इससे आपको पाकिस्तान की एज अ स्टेट मेंटालिटी क्या है ये पता चल जाएगी जी। पाकिस्तान जब से जन्मा है 1947 में, उसका तब से ही उनका एक एजेंडा रहा है, दैट इज हेटिंग इंडिया। और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले ही बताना चाहता हूं। और ये इस कारण यदि वो एक देश पैदा हुआ है तो उसका अपने तरफ, भारत के तरफ क्या नजरिया होगा ये आप जान ही सकते हो। इतना ही होता तो ठीक था, किंतु इनका और एक तरीका होता है सर्वाइवल का। वो ऐसे है कि आप बता सकते हैं पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज हैप्पी टू पुट अ गन ऑन इट्स ओन हेड। सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है, दे आर ऑलवेज हैप्पी टू पुट gun on their own head, but they just don't do it just for it. It is to spread fear. लोगों में घबराहट पैदा करनी है उनके। कौन से लोगों में? जो उनके दोस्त है, among their interlocutors, जैसे अमेरिकन हो गए, सऊदी अरेबिया हो गया, और जो कुछ अभी थोड़े बहुत बचे हैं, उनकी दोस्ती तो कम होते जा रही है काफी उनके इरादों के कारण, हम बोल सकते हैं। तो वो इस्लामिक फैक्टर यूज कर करके कभी कभी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, बट आजकल वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा यदि देश है तो उसमें थोड़ी सी यदि सत्ता पालट हुई तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ये भी नवाज शरीफ मीन्स थोड़े इंक्लाइंड है दोस्ती करने के लिए, बात कर सकते हैं वगैरह। ये काफी बड़े बड़े ठोक ताने, ऐसे मैं बोलूंगा। क्योंकि आप इनका इतिहास देखिए, इनका इतिहास मैं बताना चाहूंगा। ये 29 प्राइम मिनिस्टर, तकरीबन 29 प्राइम मिनिस्टर अब तक उनके हुए हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया जी। तो इससे ही पता चलता है कि उनके डेमोक्रेसी में उनका कितना विश्वास है। इस्लामिक नेशन है सबसे पहले, दूसरा दुनिया भर में ढूंढ लीजिए कितने इस्लामिक कंट्रीज में डेमोक्रेसी पूरी तरह से चल रही है। तो इन दो कारण से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ये नवाज शरीफ के भाई है, ये आपने ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ के भाई हैं कंकन जी। एक वक्त की याद दिलाना चाहूंगा, इस डिबेट से पहले हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ भी दिल खोल के मिलने आए थे, अमन की आशा लेकर आए थे, और उसके बाद करगिल जैसे हालात दे गए। उनके भाई बन गए हैं वहां पे प्रधानमंत्री, वो भी दोस्ती के इच्छुक हैं, चाहते हैं। क्या होगा, कुछ अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं आया था, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी गए थे उनके बुलावे पे। अचानक से वो वहाँ पे लैंड किए थे। लेकिन वो दोस्ती का जो
मतलब जेस्चर था वो एक जंग में उसका आउटकम मिला इंडिया को। तो लेकिन अभी सर को क्या लगता है उस हमारे जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है सूर्यकांत सर, तो आपको क्या लगता है कि ये शहबाज शरीफ का जो टेन्यूर रहेगा, तो क्या ये नवाज शरीफ के जैसा ही एक मतलब स्मोक स्क्रीन वाला टेन्यूर रहेगा, या इसमें कुछ अलग टाइप का कुछ स्ट्रेटेजी उनको लोग मतलब अपनाएंगे? पाकिस्तान ऐसे देश है कि उनको स्मोक स्क्रीन की भी जरूरत नहीं होती, वो खुलेआम बताएंगे। अभी 10 दिन या 15 दिन आप रुकिए और खुलेआम उनके स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगे, जो पहले के तकरीबन 28 प्राइम मिनिस्टर ने दी है। मैंने वो 29 प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहा, उसमें रिपीट वाले भी है, जैसे नवाज शरीफ 3 बार आए, भुट्टो 2 बार आई, तो ऐसे 29 पीएम मैंने बताया। किंतु आपने देखा है कि नवाज शरीफ का दोस्ती हाथ बढ़ाना सब कुछ होने के बाद कारगिल हुआ ही। तो इस मुद्दे में मैं थोड़ा एज अ मिलिट्री एनालिस्ट आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक पहरावा है, उसके पीछे जो चल रही है कार्रवाइयां वो सारी मिलिट्री करती है, इसमें कोई शक किसी ने कभी नहीं रखना चाहिए। और ये नवाज शरीफ के टेन्योर के बाद तो एकदम प्रूव हो गया था, क्योंकि उन्होंने बातचीत इधर करी और 1999 में उधर कारगिल हुआ। तो कोई भी सत्ता में आए, उनकी डेमोक्रेसी का अर्थ ही उनको अभी तक पता चला नहीं है, ऐसा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जी। बदलने की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सर। हाँ जी बस, क्या वहां पे सरकार में रहने का मतलब है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की मजबूरी होती है? ये भारत से दोस्ती भी करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति रहेगी, कश्मीर के लोगों को आजादी मिले, इसके लिए हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पे हर जगह हर संभव बात उठाएंगे। दूसरी तरफ डबल स्टैंडर्ड देखिए कि बलूचिस्तान का नाम लेके कहते हैं कि भारत वहां पे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। ये कैसा स्टेटमेंट है? कम से कम बोलने के टाइम तो सोचना चाहिए कि आप एक देश के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें कह रहे हो, उसके हिस्से को तोड़ने के लिए साजिश की बात अपनी ही जुबान से कह रहे हो, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे कहने की बात कह रहे हो, दूसरी तरफ आपको बलूचिस्तान का दर्द मतलब सालता है। तो इस पूरे स्टेटमेंट पे आपका रिएक्शन क्या होगा? मजबूरी बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, क्योंकि वो बिल्कुल चपलक बैठता है वहां। ये सारे जो डेमोक्रेटिक नेता हैं उनके यहाँ, वो सारे आर्मी के बलबूते पे वहां बिठाए जाते हैं। अभी हम इमरान खान का ही एक उदाहरण लेंगे। जब उन्होंने टेक ओवर किया था, बड़ी बड़ी बातें करी थी, एंटी इंडियन स्टेटमेंट दी थी, सब कुछ हुआ, और जब उनको अपनी कुर्सी हिलते हुए नजर आई, ये मैं 6-7 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पहले की नहीं, तब उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें शुरू कर दी। मोदी हमारे पीएम जो है, मोदी उनका गुणगान शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत कितना अच्छा देश है, और क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपना ये कहा था कि भारत ऐसा देश है कि उसके मामले में कोई दखल नहीं दे सकता है, इतना मजबूत देश है। पाकिस्तान ऐसा हो तो बड़ी बात है, और उन्नति के मार्ग पर वो चल रहे हैं, वैसे हमने करना चाहिए। और वो न्यूट्रल रहते हैं तो न्यूट्रल रहते हैं, यानी कि किसी की तरफ झुकते हैं। वेयर पाकिस्तान का आप देखोगे, जितना पॉलिटिक्स है अब तक, जितने प्राइम मिनिस्टर चेंजेस है, उसमें कहो ना कहो अमेरिका का हाथ हमेशा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री और अमेरिका में संबंध बहुत गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि उन सारे आर्मी ऑफिसर्स और सारे ऑफिसर्स का सारा पैसा भी यूएस में पड़ा हुआ है। तो जब खुद के इंडिविजुअलिस्टिक गेन्स आपको देखने हैं और सत्ता पलट भी करना है, तो किसी का किसी ना सहारा आपको कर लेना पड़ता। और इस बार ये और ज्यादा स्पष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देखा, जैसे ही बोला गया, इमरान बोलने लगा कि भाई अमेरिका के दबाव में ये हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली विद इन 2 आवर्स यूएस का स्टेटमेंट आया, हमको इसमें कुछ नहीं करना। ये दिखाता है, इतना जल्दी रिस्पांस दिखाता है, क्योंकि इतना छोटा देश है, उसको कोई मायने नहीं रखता यूएस जैसे देश के लिए।
किंतु उसका एक प्राइम मिनिस्टर का छोटे स्टेटमेंट को इतने जल्दी रिस्पॉन्ड करना, और इसका कारण ये हो सकता है कि इमरान साहब उधर चले गए थे मॉस्को में, और शुरू होने के एक दिन पहले ही चाइना से तो उनके जो संबंध अभी चल रहे हैं सारी दुनिया ने देखा ही है, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक घनिष्ठ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान हमें मजबूत थोड़ा चाहिए ही। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई भी देश अपना नेबर फेल्ड नेशन करके चाहता नहीं है, क्योंकि फिर जैसे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सीरिया की तरफ जो कुछ हुआ, ये जो एक्सोडस शुरू होता है वो मेन जो बड़ा कंट्री होता है उस रीजन में, साउथ एशिया में हमारे के लिए हम बोल सकते हैं, उसको फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस अच्छी हो ना हो, नाम के लिए तो है, वो उससे हम का संतुष्ट है, ऐसे मैं बोलना चाहूंगा, और ये प्रोसेस चलती रहे, ऐसी ही भारत की इच्छा हो। सर क्या चलती रहेगी? देखिए ना, इतनी आशंकाएं पैदा हो रही हैं। आपने स्टेटमेंट दिया, किस तरीके से पाकिस्तान के एक तबके को अमेरिका निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है, दूसरा तबका जो है उसे मालूम ही नहीं है कि अमेरिका हमें निर्देशित कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि वहां पे एक बड़ी जमात जो है वो अमेरिका के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन करती है, कहती है कि अमेरिका को हमारे मुल्क के मामले में दखल देना बंद करना चाहिए। और ये भी वहां पे प्रदर्शन में हमने सुना है कि अमेरिका की जो नीति है वो भारत परस्त होती जा रही है। तो वहां पे ये क्लियरिटी ही नहीं है कि अमेरिका को लेकर उनकी पॉलिसी क्या है। तो ऐसे में तो वो लोकतंत्र जो है वो एक पपेट की तरह काम कर रहा है ना। उनको मजबूरी है, आपने ये जान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोल के डेमोक्रेसी आती नहीं है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। वो देश में इकोनॉमिकली दे आर फेल्ड, कर्जे जो ले चुके हैं उनको वापस करने की उनकी क्षमता ही नहीं है। दूसरा, उनके इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए, मिलिटेंसी जो उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार करी थी, अब उनपे ही हावी हो रही है। तीसरा, पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल वो हो चुके हैं, और इमरान खान का पूरा टेन्योर 3 साल का जो था, हाथ में कटोरा लेके वो देश देश बस घूम रहे थे, ऐसा बोलना उचित ही होगा, क्योंकि अभी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस आप देखो इतने डेब्ट में है। और डर हमें ये है इंडिया को, इस रीजन का सबसे बड़ा देश होने के कारण, कि श्रीलंका में जो हो गया, कल पाकिस्तान में हो गया तो बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका को तो हमने मदद कर दी है, किंतु श्रीलंका ने अभी बता भी दिया है कि हम इस कर्जे से के पहाड़ी से बाहर निकल नहीं आ सकते। तो ऐसे ही पाकिस्तान भी उसी ओर जा रहा है, इसमें कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो इनका बड़ा मित्र था, आजकल इनसे दूर जाने लगा है। यू नो, दे से राइजिंग सन, एवरीबडी सैल्यूट्स अ राइजिंग सन, but the sun which is setting, nobody wants to look at it. Look at it only as a beauty, दूर से। जो यूक्रेनियन को किया नाटो ने, वही सारे पाकिस्तान को करने वाले हैं। जी। अच्छा सर, मैं जो अभी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, खास करके रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, खास करके अफगानिस्तान में तालिबान का इमरजेंस के बाद, तो आई थिंक दैट देयर वुड बी एनी जियोपॉलिटिकल changes in the situation where Pakistan's importance in the region would increase more than India, or whether it would be vice versa. Geopolitically, if you look at this entire scenario, I will tell you nothing major has changed, because Indian emergence as a state of recognition, Indian region as a such has got such an importance now world over. When Ukrainian war came up, आपने देखा कैसे नेताओं की लाइन लग गई थी। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये हमारा स्टेटस दिखाता है आज, और ये स्टेटस हमने क्रिएट किया है, क्योंकि जो पाकिस्तानी कर रहे थे उन चीजों से दूर होके एक नजरिया बदला है हमने।
और ये चीजें तब से चेंज हुई, मैं बता सकता हूं आपको, जब से बालाकोट हुआ है। भारतवर्ष के लोगों का नजरिया बदल गया है, और सिर्फ भारतवर्ष के लोगों का नहीं, सिटीजन्स का नहीं, तो पूरे डिफेंस फोर्सेस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस हमेशा तैयारी होती थी किसी भी चीज के लिए, और वो सक्षम भी थी, किंतु उसका डिसीजन मेकिंग, हम डेमोक्रेटिक, प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो नंबर 1 आता है पॉलिटिकल लीडरशिप। उन्होंने डिसीजन लिए बिना हमारा डिफेंस फोर्सेस कुछ नहीं कर सकता। तो अब डिफेंस फोर्सेस को ये नजर आने लगा है बालाकोट के बाद, और उसके पहले भी जब आर्मी घुस गई थी और जवाब दिया था करारा, कि अब ऐसा हमारे पास पॉलिटिकल मींस जमघट तैयार है जो डिफेंस फोर्सेस को कभी भी अभी पुल बैक करके नहीं रखेगा, उनको छूट देगा। और तब से जो ये न्यू इंडिया जो बात चलने लगी है, उसमें ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और जो हमने बाकी देशों के साथ मित्रता की है, जो डिप्लोमेसी का नया चैप्टर हमने खोला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। जियोपॉलिटिकली हम तो अभी और ही ज्यादा उभरे हैं, और साउथ एशिया में तो अभी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। श्रीलंका की स्थिति आप देख रहे हो, पाकिस्तान की स्थिति आपने देख ली, अफगानिस्तान जो कभी कभी इंक्लूड किया जाता है, कभी नहीं, वो है। नेपाल छोटा सा स्टेट है और वो स्टेबलाइज है। बांग्लादेश आपने अभी बीच में जो हुआ वो देखा। तो चारों तरफ से ये डिस्टर्ब स्टेट के बीच में एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बोल सकते हो जो खड़ा है, वो हम ही है। और हमारा नेतृत्व जो भी है, और हमारा जो बाकी देशों के प्रति व्यवहार है, उससे लोग इंप्रेस हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता ये अभी चेंज होगा। अब ये जो पाथ पे हम जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट और नहीं आए इसके बाद भी, उनको यही पाथ अख्तियार करना होगा। जी सर, चाइना से हमको कितना खतरा है, गिवन आवर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, हमको कितना खतरा है, हम कैसा और किस तरह का खतरा हो सकता है आने वाले टाइम? चाइना और पाकिस्तान का जो सहमत है या संगठन है, वो हमेशा हमको धोखादायक ही रहेगा, इसमें कोई किंतु हमने अभी 2-3 बार ये चीज देख ली है कि जब पाकिस्तान तकलीफ में है, चाइना आके उनको मदद करेगा ही, ऐसे नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, पाकिस्तान से चाइना रशिया से ज्यादा पास में है, क्योंकि उनका जो बेसिक ढांचा है गवर्नेंस का, वो कम्युनिज्म पे था। अब रशिया डेमोक्रेसी बताते हैं खुद को, किंतु उसके बैकग्राउंड में वो हमेशा पॉलिटिकल गवर्नेंस का, कम्युनिज्म का रहता ही है। तो चाइना ने उनको ये वॉर में मदद करने से मना कर दिया। आजकल की दुनिया में दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हम बोलते हैं, आपने एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई किसी का मित्र नहीं है। यूक्रेन, रशिया ने हमको एक अच्छी सीख दी है, इंडिया को भी, और ये आत्मनिर्भर जो चीज शुरू हुई है वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमको सीख मिली है कि जब आप तकलीफ में होंगे तब कोई आपको मदद के लिए आने वाला नहीं हो, आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार चाइना और पाकिस्तान का कितना भी संबंध अच्छे दिखाए जा रहे हैं बाहर, किंतु दोनों आपस में मिलकर भारत के विरुद्ध कुछ करेंगे, ऐसी आशंका है, मुझे कमी लगती है। और पाकिस्तान, आपने देखा होगा पिछले, चाइना का अभी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम शुरू है, किंतु पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स काफी कम होते जा रहे हैं। और इमरान खान के स्टेटमेंट थे 6 महीने पहले कि अब हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि उनको देखा नजर आ रहा है, पाकिस्तानी नॉर्मल सिटीजन को नजर आ रहा है कि ये भारत द्वेष के चक्कर में वो चौपट हुए जा रहे हैं। फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली उनका जो उनके सिटीजन्स का लाइफ है वो बहुत खराब हो चुका है, महंगाई बढ़ी हुई है, करप्शन तो वहां कभी कम था ही नहीं।
29 के 29 प्राइम मिनिस्टर देखो, उसमें से 50% से ऊपर करप्शन चार्जेस के बना पर बाहर निकाले गए। सूर्यकांत जी, कंकन जी, हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी इस चर्चा में, लेकिन आखिर में एक कश्मीर के बारे में सर से एक सुझाव काइंडली आप लीजिए। हाँ, बिल्कुल लीजिए। तो सर, after approbation of Article 370, do you see any visible systemic change in Kashmir and the attitude of the Kashmiris towards Pakistan? 370, abolition of 370 should have been done much earlier. However, we know the circumstances in which we have been moving ahead. So it was not possible, but this step has made a major change. And as I said, diplomatically also, the way we are going ahead with this new government. To give an example, yesterday only our Foreign Minister Jaishankar very clearly told US, a nation against whom nobody was ready to speak. When US made a statement, then we are bothered about your humanitarian activity and things like that. He responded back that don't think, we are also equally bothered about your humanitarian record of US citizens. So अभी नजर आता है कि हम काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हैं और हम किसी की फालतू में कोई सुनने वाले नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, abrogation of Article 370 was our requirement. It is our country. We wanted to do it. We have done it. And if you want to know the Kashmiri point of view, let me tell you, only 5 to 6% people are against it. Otherwise, everybody is for it because they are seeing the change. The foreign delegation had just visited a few days back, Saudi Arabia foreign delegation, to look at what is the scope for development. So such, one after the Israelis came, one after the other, lot of foreign countries are coming in to have a look at how they can help in development of Kashmir. And definitely, any state for that matter will like their development. और ये जो पाकिस्तान एलिमेंट है वो हमने कट कर दिया है, काफी कम हो गया है. Militancy controlling is not a easy task, let me tell you. Because वो दिखते आप हमारे जैसे ही है, तो उनको ऐसे अलग करना, सेग्रीगेट करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काम 370 ने किया है. बहुत संक्षेप में एक सवाल के जवाब के साथ हम इसको विराम देंगे कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच क्या रहेगा. अगर उदारवाद के लिहाज से देखें तो अभी पीटीआई जो वहां पे थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सरकार थी, उसके बाद अब पीएमएल-एन के प्रधानमंत्री हैं. कोई चेंज आपको नजर आता है इन फ्यूचर? भारत का आपने देखा होगा, हमेशा वी आर रिमेन न्यूट्रल. वी आर वेरी वेरी हैप्पी with our type of democratic process. We are not an expansionist nation. हम US और China जैसे दूसरे देशों में, because our Hindu mentality doesn't tell us to do such things. We are happy what we have. We want to retain what we have, and we can do it very well with our forces, which are none less than any country. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और खास तौर पे मैं भारतीय सेना के शूरवीरों को जरूर सलाम करना चाहूंगा. आप जैसे लोग हैं तभी हम इस तरह से मजबूत होते जा रहे हैं, और आज किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में कुछ बोल सके. पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उनको सुधरना होगा तो हमसे संबंध बेहतर होंगे. हमें कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी है, इस बातचीत में यही निकल के आया है. सूर्यकांत शाफेकर जी बहुत बहुत शुक्रिया. कंकन आचार्य जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया. इसी के साथ न्यूज डिकोडेड के इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आप लोगों से बताते चलूं कि आपको बढ़िया जानकारी चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन चाहिए तो www.earshot.in पे लॉगिन कीजिएगा या ऐप डाउनलोड करके शानदार पॉडकास्ट सुनिएगा. थैंक यू. धन्यवाद.